हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए आज हम यहाँ पर इस न्यूज़ को करने वाले हैं और इसमें आपको ग्रामर, वोकैब और पूरी न्यूज़ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे बहुत ही सिंपल मेथड में। तो पूरी न्यूज़ को आपको देखना है। साथ ही आज का ये जो न्यूज़ है ना, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में न्यूज़ को लिया हुआ है जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि यहाँ पर न्यूज़पेपर की हेडलाइन को समझ लेते हैं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या कहती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आपको इंग्लिश ग्रामर की तरह कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिलेंगे। ग्रामर भी जो प्रयोग की जाती है वो भी डिफरेंट तरीके की होगी। और बहुत सारी न्यूज़पेपर हेडलाइंस में या नीचे जो न्यूज़ होती है उसमें एब्रिवेशंस फॉर्म भी यूज किए जाते हैं। तो यदि आप डेली इंग्लिश न्यूज़ को पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर कॉमन हो जाती हैं और आसानी से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझ पाते हो कि इस न्यूज़ का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हेडलाइन कि फर्स्ट एंड ओनली इंडियन। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन यानी कि पहला और अकेला भारतीय टू टेक ट्री कलर। ट्री कलर मतलब तिरंगा झंडा, है ना, यानी भारत का तिरंगा झंडा ट्री कलर इनटू स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, ठीक। यानी कि भारत का पहला व्यक्ति जो अब भारत के तिरंगे झंडे को उसने कहाँ फहराया? स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, पिक्चर देख के कौन कौन बता सकता है कि ये कौन सा व्यक्ति है? तो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की, जो भारत में जाने वाले तो हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की, यानी कि राकेश शर्मा की, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये इंस्पायरिंग लाइफ्स के बारे में एक पेज आया था, तो मैंने सोचा चलो कि इससे बढ़िया न्यूज़ कोई हो ही नहीं सकती, तो आज हम इसी न्यूज़ को देखेंगे पूरा, ठीक है। तो बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें ये भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि राकेश शर्मा द लोन इंडियन, लोन मतलब अलोन, अकेले भारतीय सिटीजन हैं और 38th पर्सन। कौन से पर्सन है ये? 38th पर्सन, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले 138वें व्यक्ति हैं। इस यानी कि 137 व्यक्ति अन्य कई देशों से अंतरिक्ष में गए हुए हैं। 138 नंबर पर आता है राकेश शर्मा का नाम। ओके, दिस कॉस्मोनॉट, कॉस्मोस ये रूट वर्ड है, कॉस्मोस। तो कॉस्मोस का मतलब ही होता है यूनिवर्स, और नॉट मतलब होता है पर्सन, यात्री। एस्ट्रोनॉट, जिस वर्ड में भी NAUT नॉट जो आपका वर्ड लग जाता है रूट वर्ड, तो इसका मतलब होता है यात्री, वो भी स्पेस के लिए। तो अंतरिक्ष यात्री, कॉस्मोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। स्पेंट नियरली 8 days in the सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन इन अप्रैल 1948। इन्होंने लगभग कितने दिन गुजारे वहां पर? 8 दिन गुजारे। कब? अप्रैल 1984 में। हिज फीट मेड इंडिया द 14th नेशन टू सेंड ए पर्सन टू आउटर स्पेस। यानी कि उनके जो फीट थे वो कौन से पर बने? 14वां जो नेशन है अपना भारत, यानी भारत 14वां नेशन बन गया जिसने अपने व्यक्ति को स्पेस में भेजा। टुमारो यानी कि आज, 3rd अप्रैल मार्क्स 40 years सिंस हिज लैंडमार्क स्पेस वॉयट। वॉयट मतलब होता है जर्नी, वॉयट मीन्स जर्नी यानी यात्रा। वैसे तो इसका प्रयोग सी
ट्रैवलिंग के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो जहाज़ से हम यात्राएं, पानी के जहाज़ से जो यात्राएं करते हैं उनको भी हम सी व्योर बोलते हैं। स्पेस व्योर मतलब स्पेस की यात्रा, एक लॉन्ग जर्नी होती है, इस वहाँ पर हम व्योर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज 3 अप्रैल को ये क्या है 40 ईयर्स हो जाएंगे जब ये कहाँ गए, स्पेस की यात्रा पर गए। अब इनके कुछ जीवन के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर देखेंगे अब हम कंप्लीट न्यूज। ठीक है, आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। ओके, तो बॉर्न ऑन जनवरी 13, 1949 इन पटियाला पंजाब। इनका जन्म कब हुआ, 13 जनवरी को हुआ 1949 में पटियाला में और पंजाब में। राकेश शर्मा बेंट टू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बेंट टू सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद। यानी राकेश शर्मा की जो पढ़ाई हुई वो सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद में हुई, और इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया वो निजाम कॉलेज से किया। ये भी कहाँ था, ये भी हैदराबाद में ही था। ही वॉज एडमिटेड टू द नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी कि एनडीए। इनको फिर इन्हें प्रवेश मिला, दिया गया, पैसिव वॉइस लिखा हुआ, ही वॉज एडमिटेड, इनका प्रवेश कराया गया नेशनल डिफेंस अकेडमी में, यानी कि एनडीए में। कहाँ पर, ये खड़कवासला में, और ये पुणे में है। कब कराया गया, जुलाई 1966 में। ओके, आगे देखेंगे। अब 1966 के बाद क्या हुआ, एंड बिकेम, यहां से एनडीए की पढ़ाई करने के बाद ये क्या बने, ए कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी आईएएफ इन 1970 में ये कमीशन्ड ऑफिसर बन गए, यानी कि आयुक्त अधिकारी बन गए 1970 में आईएएफ में। अब इनके कैरियर की बात करते हैं कि कैरियर इन्होंने कैसे बनाया एस्ट्रोनॉट का। तो हैविंग जॉइंड द आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनको याद रखना है। हैविंग जॉइंड द आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद किसके रूप में किया था इन्होंने, एक टेस्ट पायलट के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था आईएएफ। राकेश शर्मा फ्लू 21 कॉम्बैट मिशन इन ए MiG-21 ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश वार। जो बांग्लादेश वार हुआ था 1971 में, उसमें इन्होंने 21 कॉम्बैट मिशंस फ्लाई किए थे। किस जहाज से, किस प्लेन से, MiG-21 से। ठीक, आगे देखेंगे। ही वेंट ऑन टू फ्लाई, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू, ही कंटिन्यू टू फ्लाई ए वाइड रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट, इन्होंने जारी रखा उड़ाना एक बड़ी संख्या में कई सारे एयरक्राफ्ट इन्होंने फ्लाई किए। एंड ऑन सितंबर 20, 1982 और 20 सितंबर 1982 को। अब ये देखो यहाँ पर सितंबर मंथ है, सितंबर क्या है, ये मंथ है आपका, ठीक है, लेकिन प्रपोजिशन ऑन लगा क्योंकि यहाँ पर 20 लगा है, यानी कि 20 सितंबर। तो 20 सितंबर का क्या बनेगा, कोई दिन बनेगा, और डे से पहले हम क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन लगाते हैं ऑन, तो वो यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, तो देखें, तो क्या है, was chosen to become a cosmonaut as part of joint initiative that involved the space research bodies। तो यानी 20 सितंबर 1982 को इन्हें चुना गया, किसके लिए चुना गया, एक कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री के एक पार्ट के रूप में इन्हें ज्वाइन करने के लिए इनिशिएटिव आया। दैट इन्वॉल्व द स्पेस रिसर्च बॉडीज इंटरकॉस्मोस। इंटरकॉस्मोस ये आपका, इंटर का मतलब होता है आपसी, यानी दो या दो से ज़्यादा देश मिलकर के अंतरिक्ष पर जो प्रोग्राम चलाते हैं उनको बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द सोवियत यूनियन एज वेल एज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कौन कौन से ये दो देश थे, ये सोवियत यूनियन था और इसरो था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसका ये हिस्सा बने 20 सितंबर 1982 में। आगे है ये डेस्टिनेशन स्पेस।
ही अलोंग विद ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पर चुनाव होना था उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को चुना गया इस प्रोग्राम के लिए। वेंट थ्रू टेस्ट फर्स्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन इन बेंगलोर। तो शुरुआत में तो टेस्ट होना था, कहाँ पर टेस्ट होना था, ये होना था आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन इन बेंगलोर में। उसके बाद फिर मॉस्को में होना था, यानी पहले टेस्टिंग चलेगी, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तो संख्या ज़्यादा थी, चुनना केवल एक व्यक्ति को ही था। द लार्ज बैच वॉज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ 4 कैंडिडेट्स। जो बड़ा बैच बना था, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट आए थे, उनमें से रिड्यूस होते गए टेस्ट के दौरान, और लास्ट में केवल 4 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 4 कैंडिडेट को ही चुना गया बिफोर ए फाइनल राउंड ऑफ मेडिकल के फाइनल राउंड के लिए। तो यहाँ पर अब देखेंगे और क्या है, ओके जी, फाइनल मेडिकल टेस्ट के लिए लेफ्ट जस्ट 2, और जैसे मेडिकल टेस्ट आया तब तक केवल 2 ही कैंडिडेट बचे थे। एक थे राकेश शर्मा और एक और थे, उनका भी नाम आपको मिलेगा। एक थे राकेश शर्मा एंड रवीश मल्होत्रा, बोथ IAF पायलट्स, दोनों इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। इट वॉज मेड क्लियर एट द आउटसेट मतलब होता है प्रारंभ से ही, बिगिनिंग, स्टार्टिंग, यानी प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही ये स्पष्ट था, ये क्लियर कर दिया गया था कि ये भी पैसिव वॉइस है। इट वॉज मेड क्लियर, किसी के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि शुरुआत से ही कि इवन द ओनली वन ऑफ देम वुड मेक द ग्रेड फॉर द स्पेस ऑडिसी, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति स्पेस ऑडिसी के लिए चुना जाएगा। ऑडिसी वर्ड का मतलब होता है जर्नी, यात्रा, ठीक है। तो एक ही स्पेस यात्रा के लिए चुना जाएगा। द अदर, जो दूसरा व्यक्ति होगा, अब यहां पर 2 लोगों को चुना गया, जो दूसरा व्यक्ति होगा, वन वुड बी ए स्टैंड बाई फॉर एनी इवेंचुअलिटी, यानी दूसरा जो व्यक्ति होगा वो किसी परिस्थिति के लिए स्टैंड बाई मोड पर रखा जाएगा, ठीक, हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं जो आपको जानना जरूरी था। हाउएवर द आइडेंटिटी ऑफ हु वुड बी द लकी वन वाज टू बी टेकन ओनली बिफोर द एक्चुअल स्पेस फ्लाइट, लेकिन जो कौन व्यक्ति चुना जाएगा ये तभी पता चलेगा जब एक्चुअल स्पेस फ्लाइट होगी उस दौरान। अब आगे देखेंगे कि टफ ट्रेनिंग रेजाइन मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी चीजें। तो एज पार्ट ऑफ द रिगरस मतलब हार्ड ट्रेनिंग, दे अंडरवेंट फॉर नियरली 2 years एट यूरी गागरिन एंड कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर एट स्टार सिटी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मॉस्को। अब ये 2 साल की ट्रेनिंग उन्होंने कहाँ ली, ये मॉस्को में ली, वहाँ पर काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग इनकी चली। शर्मा एंड मल्होत्रा वर इवन लॉक्ड इनसाइड ए क्लोज्ड रूम, शर्मा जी को, या राकेश शर्मा को, मल्होत्रा जी को एक छोटे से कमरे में बंद भी किया गया, ठीक है। क्यों किया गया वो समझ लो। एट एन IAF फैसिलिटी इन बेंगलोर फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके, डिटेक्ट मतलब फाइंड आउट, डायग्नोसिस, ये पता लगाया जा सके इफ दे सफर्ड फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया, इंपोर्टेंट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, फोबिया मतलब होता है डर, यानी फियर, एक्सट्रीम फियर, फोबिया मीन्स एक्सट्रीम फियर। क्लस्ट्रो का मतलब होता है इनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि कम जगह, क्योंकि जो स्पेस होगा, जो स्पेस में जाएगा, जो हमारी रॉकेट और जिसके माध्यम से इन्हें भेजा जाएगा, तो उसमें जो स्पेस होगा बहुत कम होगा, तो कहीं इन लोगों को फोबिया तो नहीं है ना, तो ये देखना था। तो
तो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है स्मॉल स्पेस फोबिया। शर्मा परफॉर्म्ड योगा, राकेश शर्मा क्या करते थे, योगा करते थे 10 मिनट डेली टू मेंटेन बेटर फिटनेस के लिए स्पेस में, जब वो स्पेस में गए तब। एज वेल एज जीरो ग्रेविटी योगा टू कॉम्बैट स्पेस सिकनेस, और जीरो ग्रेविटी योगा भी करते थे स्पेस में जो सिकनेस ना हो उन्हें। ऑन अप्रैल 3, 1984 शर्मा became the first Indian to go into space when he flew abroad the Soviet rocket, कौन सी रॉकेट थी, सोयूज T-11 launched from the आपकी है ये बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम इन द कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। यानी कि 3 अप्रैल 1984 को ये पहले व्यक्ति बने इंडिया के जो स्पेस में गए, और ये कहाँ से आपकी लॉन्च हुई थी, सोवियत यूनियन से। द रॉकेट डॉट एंड ट्रांसफर्ड, रॉकेट को जोड़ दिया गया किसी दूसरी चीज से और इनको ट्रांसफर किया गया, भेजा गया। यस, अब यहां देखेंगे द 3 मेंबर सोवियत इंडियन इंटरनेशनल क्रू विच इंक्लूड द स्पेसशिप कमांडर यूरी, और एक थे आपके फ्लाइट इंजीनियर डी स्ट्रिकालो एंड टू द सैल्यूट 7 ऑर्बिट स्टेशन से। ओवर द ईयर, यानी उसी साल में शर्मा रोज अप द रैंक, इनकी रैंक को बढ़ा दिया गया, और जब 1948 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ स्क्वाड्रन लीडर के रूप में, यानी कि एक दल लीडर के रूप में, कहाँ पर, इन द आईएएफ में, इंडियन एयरफोर्स में। ओके, ही रिटायर्ड एज विंग कमांडर, और इनका जो रिटायरमेंट हुआ वो विंग कमांडर के रूप में हुआ था। एंड जॉइंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के कई बार ये फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाता है आपको, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन्होंने ज्वाइन किया रिटायरमेंट के बाद। वेयर इन ही वॉज द चीफ टेस्ट पायलट एट हॉल, वहाँ पर नासिक में ये चीफ टेस्ट पायलट के रूप में कार्य करते हैं। एंड बेंगलोर डिवीजन अंटिल 1992, 1992 तक किया उन्होंने। ही वॉज आल्सो एसोसिएटेड विद द LCA तेजस प्रोजेक्ट के साथ भी ये जुड़े रहे। और यहाँ पर कुछ इनकी फैमिली के बारे, अचीवमेंट एंड अवार्ड के बारे में है। तो अचीवमेंट क्या क्या हैं, अवार्ड्स इन्हें क्या क्या मिले वो देख लेते हैं। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, द ऑनर हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन वाज कन्फर्ड मतलब होता है सम्मानित करना, यानी सोवियत यूनियन ने इनको सम्मानित किया शर्मा जी को, किससे, ऑन रिटर्न फ्रॉम स्पेस से लौटने के बाद, मेकिंग हिम लॉन इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, यानी भारत के पहले व्यक्ति थे ये, उन्हें सम्मान दिया गया वहाँ पर। इंडिया हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन्हें मिला, अशोक चक्र इनको प्राप्त किया गया। वाज आल्सो कन्फर्ड ऑन हिम, ये सारे अवार्ड इन्हें प्रदान किए गए भारत में। फिर इनकी पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा है इसमें, वो भी देखेंगे। पर्सनल लाइफ में क्या है, शर्मा विद हिज वाइफ, वाइफ का नाम है मधु, हैव 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, एक सन कपिल हु इज अ फिल्म डायरेक्टर है, एंड डॉटर मानसी। तो ये हो रही आज की हमारी न्यूज। आई होप कि आपको ये न्यूज पसंद आई होगी, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नई मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह की चीज़ें और भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। मिलेंगे आपसे अगली न्यूज के साथ। और इंग्लिश ग्रामर का जो अपना सीरीज है वो तो चल ही रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग करते हैं प्रैक्टिस शाम को 8 बजे। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।